next I'm again with the topic reading comprehension and understanding. जैसे पहले बताया था कि रीडिंग क्या होता है, रीडिंग स्किल्स कैसे एक्वायर किए जा सकते हैं और रीडिंग की टाइप्स कौन सी हैं. अब जो हम पढ़ रहे हैं वो है रीडिंग कम्प्रीहेंशन के बारे में. कम्प्रीहेंशन के बारे में आपको बता दिया था, टू अंडरस्टैंड, ठीक है, कम्प्रीहेंड करना, ठीक है, किसी चीज़ को समझना, जो आप पढ़ रहे हैं आप उसको समझ रहे हैं, that is known as reading comprehension. देखिए, रीडिंग comprehension is the act of understanding what you are reading. जो आप पढ़ रहे हैं आप उसको समझ रहे हैं. ओके, सो रीडिंग comprehension एक एक्टिव और इंटरेक्टिव प्रोसेस है that occurs before, during and after a person reads a particular piece of writing. जैसे मैंने बताया था कि जैसे मैं कोई टेक्स्ट लेती हूँ और फ्रॉम सम टाइम जो हेडिंग होता है वो रिफ्लेक्ट करता है वो द टेक्स्ट इज़ अबाउट. ओके, तो पहले मैं उस टेक्स्ट के बारे में क्या सोचती हूँ, उसको बीच में जब मैं पढ़ रही होती हूँ तो क्या सोचती हूँ, और जब आखिर में पढ़ लेती हूँ तो मुझे उससे क्या लेसन मिलता है, मुझे उससे क्या बेनिफिट मिलता है. डैट इज़ द थिंग. रीडिंग कम्प्रीहेंशन इज़ वन ऑफ द पिलर ऑफ एक्ट ऑफ रीडिंग. अगर आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक ऐसी लैंग्वेज दे दूँ विच यू आर नॉट नॉन, जो आपके लिए यू आर नॉट फैमिलियर विद दैट वन लैंग्वेज, और आपके लिए वो वर्ड्स एस्थेटिकली तो बहुत ब्यूटीफुल लगेंगे, बहुत आप कुछ ना कुछ समझ भी पाएंगे, लेकिन आपको पूरा समझ नहीं आएगा, तो वहाँ पे आपके लिए रीडिंग जो है यूज़लेस हो जाएगी, वो फ्रूटलेस हो जाएगी. ओके, तो कंप्रीहेंड करना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसलिए कहा इट इज़ द पिलर ऑफ द एक्ट ऑफ रीडिंग. पिलर है. रीडिंग कम्प्रीहेंशन मीन टू comprehend what we have read or what is written. क्या लिखा गया है उसे समझना, या जो हमने पढ़ा उसको समझना. दो एलिमेंट्स जो प्रोसेस ऑफ रीडिंग कम्प्रीहेंशन बनाते हैं, एक वोकेबलरी नॉलेज. फॉर एग्जांपल वोकेबलरी नॉलेज किस तरीके से बनाता है, मैं एक टेक्स्ट पढ़ रही हूँ, उसमें कहीं स्ट्रॉन्ग वोकेबलरी है, मतलब वो वोकेबलरी विच आई एम नॉट नॉन, और अगर मेरे को वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग होगा, अगर मुझे वो वर्ड्स पता होगा कि इसका मतलब क्या है, तो आई कैन ईजिली कम्प्रीहेंड. ओके, और टेक्स्ट कम्प्रीहेंशन, ये दो चीज़ें जो हैं रीडिंग कम्प्रीहेंशन के प्रोसेस को बनाती हैं. ओके, नेक्स्ट आ गया रीडिंग कम्प्रीहेंशन इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसके बिना, जैसे मैंने बताया, इसके बिना रीडिंग जो है हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी. ओके, reading comprehension is important because without it reading does not provide the reader with any information. हाँ, aesthetically आपको वर्ड्स अच्छे लगेंगे, कुछ ना कुछ आप समझ पाएंगे, बट जो क्या कहना चाह रहा है स्पीकर, ऑथर क्या कहना चाह रहा है, या आपने जो पढ़ा वो आपने समझा नहीं, तो आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई, कोई नॉलेज नहीं आई. पीपल रीड फॉर मेनी रीज़न बट अंडरस्टैंडिंग इज़ ऑलवेज अ पार्ट ऑफ द पर्पज़. चाहे आप एजुकेशनल रीज़न के लिए पढ़ रहे हैं, चाहे आप प्लेजर के लिए पढ़ रहे हैं, जॉय के लिए पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं आप, किसी भी रीज़न के लिए, लेकिन समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है. अगर आप कोई स्टोरी पढ़ रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रही, तो वो मज़ेदार नहीं होगी ना, राइट. अब रीज़न्स क्या होते हैं रीडिंग कम्प्रीहेंशन प्रॉब्लम्स जो हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग, बच्चों को ज़्यादातर, अगर हम स्टूडेंट लेवल पे ही अगर ये प्रॉब्लम्स जो हैं सॉर्ट आउट कर लें तो ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं आती है. जो कम्प्रीहेंशन रीडिंग कम्प्रीहेंशन प्रॉब्लम में सबसे पहले डिकोडिंग की प्रॉब्लम होती है, ठीक है. अगर डिकोडिंग, मैंने बताया कि डिकोड करना, जो लिखा हुआ है उसे इजीली प्रोनाउंस करना और फ्लुएंट पढ़ना. ओके, सेकंड, इंफॉर्मेशन इन वर्किंग मेमोरी, मतलब आपने जो पढ़ा, आपने उस इंफॉर्मेशन को फॉर सम टाइम या फॉर ए लॉन्ग टाइम यू हैव होल्ड दैट इंफॉर्मेशन. आपके पास एडुकेट वोकेबलरी है, ग्रामर है, सिंटैक्स, ये सिंटेक्स का आपको मालूम है, और आपके पास ये स्किल्स हैं कि आप इंटरप्ट करते हैं मैसेज के साथ इफेक्टिवली. आप उसके बारे में क्या सोचते हैं फॉर, ठीक है, और इन्फर कर सकते हैं. अगर कहीं भी इन चार कंपोनेंट्स में कहीं भी ब्रेक डाउन होता है, तो हमारी रीडिंग कम्प्रीहेंशन जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाती है. देखिए, रीडिंग कम्प्रीहेंशन प्रॉब्लम्स बेसिकली जो है वो होती हैं कॉग्निटिव स्किल्स की वजह से. कॉग्निटिव स्किल्स क्या हैं, फाउंडेशनल स्किल्स है जो हमारा ब्रेन यूज़ करता है सोचने के लिए, पढ़ने के लिए, किसी चीज़ को समझने के लिए या याद रखने के लिए. अगर ये कोर स्किल्स हैं, ठीक है, अगर कॉग्निटिव स्किल्स
बहुत सब सारे तरीके के हैं, बहुत सारे हैं। और वीक हों तो क्या होता है, और अगर ये स्किल वीक हो तो उससे रीडिंग कम्प्रीहेंशन पे किस तरीके से असर पड़ता है, ये हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। Subscribe the channel and like the video and also press the bell icon. Thank you so much for watching.